7 साला मुंतहा के साथ तो उस दुकान में जो कुछ हुआ ये एक मुअम्मा है और ये हल अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन मुल्जिम को पकड़ा, उसे खुद ही अदालत लगाकर सजा भी दे दी गई और अब वो क्राइम सीन जहां सबसे ज्यादा शवाहिद इकट्ठे करना मकसूद होते हैं और जो मुसलसल केस का हिस्सा रहता है, अगर उस क्राइम सीन को ही मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन और किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल सोशल मीडिया पर उस वक्त सामने आना शुरू हुए जब सरगोदा की 7 साला मुंतहा के केस में वो मुतल्लिका दुकान जिसकी छत पर यानी जिसके गोदाम में मुंतहा के साथ ज्यादती की गई और उसे कत्ल किया गया, उस दुकान को ही मस्मार करना शुरू कर दिया गया। सोशल मीडिया पर ये मनाजिर सामने आए जहां सरगोदा में इस हनीफ किराना स्टोर नामी दुकान को तोड़ने और इसे मस्मार करने की तस्वीर और वीडियो सामने आई। शहरी इंतजामिया ने भारी मशीनरी से जाए वकुआ को मुनज़्ज़म किया तो तमाम क्राइम सीन ही साफ कर दिया, जबकि केस की तफ्तीश अब भी जारी है कि कौन से कानून और कायदे के मुताबिक ये फैसला किया गया, किसने ये ऑर्डर दिया, ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस केस के वकूए के पहले दिन ये बयान सामने आया था कि वारदात में 2 मुल्ज़िमान मुलव्विस हैं जो दुकान में मौजूद थे। मुंतहा के मामू ने यह बयान दिया था कि बच्ची की गुमशुदगी के बाद जब उन्होंने तलाश शुरू की और इस मुतल्लिका हनीफ किराना स्टोर की दुकान पर पहुंचे तो वहां से कुछ फासले पर मौजूद एक दुकान का सीसीटीवी कैमरा खुलवा कर देखा। 11:03 पर बच्ची दुकान में दाखिल हुई और 33 मिनट तक बाहर नहीं आई और फिर जाकर अहले खाना ने मुतल्लिका दुकानदार से पूछा तो उसने कहा कि बच्ची आई जरूर थी लेकिन वो सामान लेकर वहां से चली गई। अब यह सबसे अहम चीज ये है कि जब अहले इलाका इस दुकान पर गए तो दुकानदार काउंटर पर मौजूद था। इसके अलावा दुकान में 4 मुलाजिम थे और इनमें से 2 ऊपर की मंजिल में मौजूद थे। बच्ची के मामू ने इनसे पूछा कि बच्ची दुकान में दाखिल होती नजर आती है लेकिन बाहर नहीं निकलती। इस पर इन 5 लोगों ने जवाब दिया कि बच्ची आई थी लेकिन सौदा लेकर चली गई। अब एक अरसलान को गिरफ्तार किया जो मुल्जिम था और मुबैना तौर पर उसे कत्ल कर दिया गया। सीसीडी की जानिब से रिवायती FIR भी डाल दी गई कि साथी के हमले के नतीजे में अरसलान जाँ बहक हो गया है। लेकिन मामला ये है कि दुकान का मालिक, दीगर काम करने वाले अफराद, वहाँ क्या उनसे तफ्तीश मुकम्मल की गई, क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया, ऐसे कई सवालात मौजूद हैं। जिसके बाद इस क्राइम सीन यानी इस दुकान को तोड़ना, मुनज़्ज़म करना या इसके सामने दीवार खड़ी कर देना, ये सारे केस को पेचीदा बना देता है। 5 लोग दुकान में मौजूद थे तो असूलन तो बच्ची को सामान लेकर जब काउंटर से निकलना चाहिए था तो उसी वक्त दुकान के मालिक को ये अंदाजा हो जाता कि बच्ची यहाँ से चली गई है। लेकिन अगर बच्ची दुकान से बाहर नहीं निकली तो फिर वो ऊपर की मंजिल पर कैसे पहुंच गई? काउंटर पर बैठे दुकानदार ने इस पर कोई जवाब भी नहीं दिया, खामोशी इख्तियार किए रखी। ऐसी सूरत हाल में कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं। इन हालात वाकयात को देखते हुए एक अहम सवाल ये भी है कि मुल्जिम अरसलान जो अब तक ठिकाने लग चुका है, क्या उसकी DNA रिपोर्ट सामने आ चुकी थी और उसका DNA मुंतहा के साथ की जाने वाली ज्यादती रिपोर्ट से मैच कर गया था? ये भी इंतहाई अहम सवाल है। बहुत से लोग इस दुकान के मालिक और दीगर अफराद की तफ्तीश के मुतालिक सवाल उठा रहे हैं। क्या उन्हें जानबूझकर ऐसी क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है कि हालात ही ऐसे बना दिए जाएं जहां क्राइम सीन को खराब कर दिया जाए और बाद अज तफ्तीश में उन्हें एक क्लीन चिट दे दी जाए?